ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 6.2.3 क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता क्या है, फिर कौन कौन से हमारे पास मेन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है, जिसमें पब्लिक है, प्राइवेट है, फिर उसके बाद हाइब्रिड है और मल्टी क्लाउड है, और लास्ट में हम कंपैरिजन भी देखेंगे। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स टॉपिक को, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। लास्ट दो वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। मुख्तलिफ एग्जाम्पल के जरिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहले आप वो दो वीडियोस देखो, तभी आपको ये समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे मुख्तसर सा बता देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा स्टोर करना है, आपका कुछ भी डेटा हो सकता है, मूवीज हो सकती है, सॉन्ग हो सकते हैं, रिकॉर्ड हो सकती हैं, फाइल्स हो सकती हैं। तो आप क्या करते हो, जाहिर सी बात है, एक यूएसबी लेते हो या हार्ड ड्राइव लेते हो, उसके अंदर डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। अब मान लो ये 5 GB की थी, तो जब ये फुल हो गई उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक और हार्ड ड्राइव ले गए, यानी दोबारा पैसे खर्च किए, फिर उसके अंदर डेटा स्टोर किया, ठीक है। अब मान लो ये भी फुल हो गई, तो फिर आपने एक और ली, फिर उसके अंदर डेटा स्टोर हुआ। तो डेटा तो आपका स्टोर हो रहा है, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहे हैं। एक बात कि भाई ये फिजिकली अवेलेबल होती है, यानी जहां पे ये मौजूद है, अगर आपने डेटा एक्सेस करना है तो आपको वहां पे आना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि भाई मान लो ये मेरी एक फ्लैश ड्राइव खराब हो जाती है, तो खराब होने की वजह से मेरा डेटा क्या आ गया, जाया हो गया। और मान लो ये चोरी हो जाती है, तो वहां पे भी क्या हो गया, डेटा मेरा जाया हो गया। उससे अच्छा क्या है, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस का यूज करूं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या ऑफर करती है कि भाई आप ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सको। तो गूगल ड्राइव एक हमें प्रोवाइड करती है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को, कि भाई मेरे ऊपर आप डेटा स्टोर कर लो, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, कुछ पैसे पे करने होते हैं, आप पेमेंट करोगे तो आपको मिल जाएगी 30 GB, 50 GB, जितनी आप चाहो उतना डेटा आप इसके ऊपर स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, आप जहां पे भी मर्जी दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट होके आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ना किसी चीज का गुम होने का डर, ना खराब होने का डर, आपको जो डेटा है 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, सिर्फ आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन आपका डेटा स्टोर है, तो ये क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो ये मैंने सारा कुछ अरेंज कर दिया। तो मॉडल्स डिफाइन हाउ क्लाउड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एंड यूज। जो हमारे मॉडल हैं वो इस चीज को डिफाइन करते हैं भाई किस तरह से जो क्लाउड की सर्विसेज हैं, जैसे अभी मैंने गूगल ड्राइव की एग्जांपल दी थी, कि भाई ये किस तरह से आपके लिए अवेलेबल की जाए और किस तरह से इसका यूज किया जाए। तो ये कौन सी चीज डिफाइन करती है, हमारे डिप्लॉयमेंट मॉडल, ठीक है। अब हर एक मॉडल का अलग जो है कंट्रोल होता है, उसकी सिक्योरिटी अलग होती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। किस तरह से होती है वही हमने इन मॉडल्स में देखना है। तो जो मेन डिप्लॉयमेंट मॉडल आपके बुक में गिवन है वो है पब्लिक है, प्राइवेट है, हाइब्रिड है और मल्टी क्लाउड है। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड की एग्जांपल बिल्कुल इस पब्लिक बस की तरह है, जिसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी इंसान इसमें ट्रेवल कर सकता है। तो इसी तरह हमारी पब्लिक क्लाउड होती है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है, ठीक है। देखो, क्लाउड सर्विस ऑफर ओवर द इंटरनेट इज शेयर्ड अमंग द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारी सर्विस होती है पब्लिकली क्योंकि अवेलेबल होती है, मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको शेयर करती हैं, ठीक है। इट इज मैनेज बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इसको मैनेज करता है कौन, करता है थर्ड पार्टी, जिसने वो सर्विस दी है वही इसको मैनेज करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो किसकी दी गई है, अमेजोन वेब सर्विसेज। ये वेब के लिए आपने कोई भी, मान लो कोई वेबसाइट है, उसको आपने अगर हो सॉरी क्लाउड करवाना है, तो उसके लिए जो बेस्ट सर्विस देता है वो हमारा अमेजोन वेब सर्विस है। अब आपने क्या करना है, मान लो आपका कोई ऑनलाइन शॉपिंग का स्टोर है, तो आपने इसके ऊपर क्या कर देना है, क्लाउड करवा देना है। अब आपको फिजिकली कोई भी सिस्टम को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, उसे कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी, यानी जिसने वो सर्विस प्रोवाइड की है, पब्लिक क्लाउड जिसने वो प्रोवाइड की है वही उसको मैनेज करेगा। आपने सिर्फ उनको कुछ पे करना होता है, उसके बाद सारा काम मैनेज करना उन्हीं का काम, ठीक है।
दूसरा नंबर पे आ जाता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड की एग्जांपल बिल्कुल आपकी पर्सनल कार की तरह होता है जिसे आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड को भी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी, बाकी किसी और के साथ इसको शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, A private cloud is a cloud environment used exclusively by one organization। देखो खास तौर पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के लिए ही है। ठीक है, इट कैन बी होस्टेड ऑन प्रीमिसेस और बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बट इट इज नॉट शेयर्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहाँ पे होस्ट किया जाता है? या तो उसी जगह पे, ठीक है, जहाँ पे मान लो आपकी कंपनी है तो आपकी कंपनी के अंदर ही होस्ट किया जाएगा, या इसे कोई थर्ड पार्टी जो जिसने सर्विस बनाई है वो भी इसे मैनेज कर सकता है, वो भी इसको होस्ट कर सकता है। लाजमी नहीं है कि आप जहां पे आपकी बिल्डिंग है या फिर जहां पे आपकी कंपनी है वहीं पे होगी, नहीं, आप वो भी कर सकते हो, कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है। लेकिन जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है कि भाई अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इसको शेयर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल एक बैंक की इसकी एग्जांपल है। अब बैंक का जो डेटा होता है वो सेंसिटिव होता है, वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपके क्लाइंट का जो डेटा है वो सेंसिटिव होता है, आप उसको रिवील नहीं कर सकते। तो उसकी जो होस्टिंग होगी, जो उसका जो क्लाउड होगा वो कौन सा होगा? फिर प्राइवेट क्लाउड होगा। ठीक है, लार्ज बैंक में यूज प्राइवेट क्लाउड टू हैंडल सेंसिटिव कस्टमर डेटा सिक्योरली। ठीक है, ए प्राइवेट क्लाउड could be hosted within the bank own data center and managed by a third party। ठीक है, जहां पे बैंक है, जहां पे बैंक मौजूद है उसी के डेटा सेंटर में भी आप इसको होस्ट कर सकते हो, या कोई थर्ड पार्टी भी इसको क्या कर सकती है? मैनेज कर सकती है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड कंबाइंस पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ये क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है, पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक पर्सनल कार भी है और आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक बस है, उसका भी यूज करते हो। जब आपको पर्सनल काम होता है तो आप अपनी कार से जाते हो, जब आप जनरल ट्रेवल करते हो तो फिर आप किसका यूज कर सकते हो? पब्लिक बस का। यानी दोनों का आप यूज कर रहे हो। तो इसी तरह हाइब्रिड क्लाउड है, आप दोनों का यूज करते हो। अलाउइंग डेटा तो एप्लीकेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन देम। पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान डेटा शेयर भी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है और आपको कंट्रोल ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल बिल्कुल आपके जो ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर होता है ना उसकी तरह है। आप यहाँ पे कुछ डेटा तो पब्लिक को शो करते हो, जिस तरह से पिक्चर हो गई, प्राइसेस हो गई कि भाई साइज कितना है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है, किस कंपनी से आपके मुआहदे हैं, तो ये जो डाटा है ये आप यहाँ पे शो नहीं करते, उसको आपने प्राइवेट में रख दिया, ये पिक्चर्स वगैरह आपने पब्लिक कर दी। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। ए कंपनी में यूज पब्लिक क्लाउड फॉर एवरीडे ऑपरेशन। ठीक है, रोजमर्रा के काम के लिए जो कंपनी है वो यूज कर सकती है पब्लिक को। एंड प्राइवेट क्लाउड फॉर सेंसिटिव डेटा, जो सेंसिटिव डेटा है जो पब्लिक को नहीं दिखा सकते उसको आप कहां पे रखोगे? प्राइवेट क्लाउड में, जैसा कि मैंने इसकी अभी एग्जांपल दिया आपको। ड्यूरिंग द बिजी डे दे कैन मूव लेस सेंसिटिव डेटा एंड एप्लीकेशन टू पब्लिक क्लाउड टू हैंडल द इंक्रीज लोड। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर बिजी डेज हो तो आप क्या कर सकते हो? डेटा को शेयर कर सकते हो प्राइवेट क्लाउड से डेटा को कहां पे कर सकते हो? पब्लिक क्लाउड में कर सकते हो। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट डेटा है, क्रिटिकल डेटा है, तो फिर उसको पब्लिक से प्राइवेट में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड के एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि भाई ये क्या है? आपका घर है जहां पे आपने वाईफाई लगवाया हुआ है। अब अक्सर क्या होता है कि आप वाईफाई दो कंपनीज का लगाते हो, मैं कह लेता हूँ ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। ऐसा होता है ना कि भाई मान लो इस कंपनी का जो है वो नेट नहीं आ रहा, वाईफाई नहीं आ रहा, तो आप किसका करो? इसका यूज कर लो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन होती है, आप इस तरह भी करते हो। दूसरा क्या होता है कि भाई आपके जो घर में या फिर ऑफिस में काम ज्यादा है, तो आप आधा जो बर्डन है या आधा जो लोड है वो इस ए वाली कंपनी के ऊपर चलाओ और आधा वाला इसका, ताकि आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इस तरह होता है ना। तो ये आपने क्या किया हुआ? बेसिकली मल्टी क्लाउडिंग वाला काम किया हुआ है आज, यानी एक से ज्यादा क्लाउड का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो थ्योरी का देखते हैं। A multi-cloud model is a cloud computing strategy where an organization use services from multiple cloud providers। जैसा अभी हमने बात की थी कि भाई एक जगह से वाईफाई नहीं ले रहे, दो कंपनियों से ले रहे हैं, तो इसी तरह जब आप क्लाउड सर्विस को मुख्तलिफ कंपनी से लोगे तो वो क्या कहलाएगी? मल्टी क्लाउड कहलाएगी। ठीक है, देखो ऑर्गेनाइजेशन यूज सर्विसेज फ्रॉम मल्टीपल क्लाउड्स
मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स यानी एक से ज्यादा क्लाउड प्रोवाइडर से आप क्या ले रहे हो, क्लाउड सर्विसेज ले रहे हो। जैसा कि AWS एक कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट एजोर सेकंड हो गई और इसी तरह गूगल क्लाउड तीसरी हो गई। अब ये सिमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं टू मीट डिफरेंट बिजनेस और टेक्निकल नीड, जो कि उसकी बिजनेस की नीड को या फिर कोई टेक्निकल नीड हो सकती है उसको पूरा कर रही है एक साथ। जिस तरह हमने एग्जांपल दी थी वाईफाई की, कि भाई मुझे क्या करना था, लोड मैनेज करना था कि भाई आधा मेरा लोड, आधी जो वाईफाई की स्पीड है मैं इसके ऊपर चलाऊं और आधी इसके ऊपर चलाऊं। दूसरा मेरा क्या था कि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई ये खराब हो जाए तो मैं बैठ जाऊं, मैं चाहता हूं कि अगर एक खराब हो जाए मैं दूसरे के ऊपर क्या कर दूं, काम शुरू कर दूं। तो ये मेरी क्या है, बिजनेस की नीड है या फिर मैं कह लूं कि मेरी टेक्निकल नीड है। ठीक हो गया। अब जो इसकी एग्जांपल दी गई है कि भाई एक कंपनी है, आप कह लो कि भाई वो क्या है, जिस तरह अभी हमने देखा एक शॉप, ऑनलाइन शॉपिंग की एक वेबसाइट है। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई जो उनको बेस्ट सर्विस देती है ना, कि भाई वो अपनी क्लाउड हासिल करें एक वेब सर्विस के लिए, तो वो अमेजोन वेब सर्विस है। तो उसने जो अपनी वेबसाइट है वो इसके ऊपर क्लाउड कर दी। ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ उसकी और एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, जैसा कि मुलाजमी की अटेंडेंस लेना, तो ये ऑनलाइन अटेंडेंस होती है ना, तो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन हो गई, कुछ इस तरह की एप्लीकेशन भी हैं जो कंपनी के अंदर चलती हैं। तो वो वाली जो सर्विस है उसने किसके ऊपर ले ली, वो ले ली माइक्रोसॉफ्ट एजोर के ऊपर। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एडवांस डेटा एनालिटिक्स हो गए, कुछ उसने रिसर्च करनी है, मशीन लर्निंग की सर्विस करनी है, तो उसके लिए जो उसने होस्ट ले लिया गूगल क्लाउड। तो देखो उसने मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज को यूज किया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी मल्टी क्लाउड मॉडल। ठीक है। और लास्ट में कंपेयरिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल, यानी उसके कंपैरिजन की बात की कि भाई हर एक जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है उसके अपने फायदे हैं और अपने क्या है, नुकसान है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक नीड, वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो क्लाउड सर्विस की नीड क्या है। तो पब्लिक क्लाउड क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी उसमें कॉस्ट कम लगेगी लेकिन वो सिक्योर नहीं होगा क्योंकि वो हर एक के लिए अवेलेबल होगा। दूसरी तरफ है प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड जो है सिक्योर तो होगा, आपका डेटा तो सिक्योर होगा क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए, लेकिन जाहिर सी बात है आपके लिए अकेले के लिए तो जाहिर सी बात है वो महंगा भी होगा, एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है। फिर इस तरह हाइब्रिड क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड में क्या मिलती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि भाई आप एक क्लाउड से डेटा को दूसरे क्लाउड पर शिफ्ट कर सको। ठीक है। और लास्ट में मल्टी क्लाउड प्रोवाइड रेजिलियंस, के भाई मल्टी क्लाउड में आपके पास ज्यादा ऑप्शन होती है, जैसा कि हमने लास्ट में देखा भी था कि भाई हमने तीन तीन सर्विसेज ली हैं, अमेजोन से भी, माइक्रोसॉफ्ट से भी और गूगल क्लाउड से भी। तो ये इनके दरमियान बेसिकली माइनर सा डिफरेंस था जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।